गाइज़, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि हज़रत अली जो इस्लाम के चौथे खलीफा है उनके बेटे, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो बेटी सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है उनके बेटे हैं सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, और हज़रत हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु के छोटे भाई है सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को मदीनतुल मुनव्वरा में पैदा हुए थे। गाइज़, अगर हम इनकी लाइफ पर थोड़ा सा नज़र डालें और इनके साथ जो वाक़या पेश आया, करबला का वाक़या जिसको कहते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने उस वाक़ये को सुना है कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु बातिलों के सामने, दुश्मनों के सामने, जो कि जाहिल और इंसानियत पर जुल्म करने वाले लोग थे, जो कि शराब के आदी और अपनी जो तो फूफू और अपने सौतेली माओं को जो छोड़ते नहीं थे, बल्कि उनके साथ भी बदकारी वो किया करते थे, ज़ानी थे और बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ वो लोग थे और मज़लूमों पर जुल्म किया करते थे। जो भी जो है तो बेसहारा लोग होते थे उनके ऊपर वो जुल्म और जबर किया करते थे। तो इंसानियत के लिए, इंसानियत की बका के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु उठे। उन्होंने आवाज़ बुलंद की दुश्मनों के ख़िलाफ़ और इंसानियत के हक़ में, इंसानियत के बचाव के लिए उन्होंने हक़ की आवाज़ को बुलंद किया। और उनके पास फ़ौज नहीं थी। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु अगर आवाज़ कर देते बहुत सारी फ़ौज आ जाती, लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं की, बल्कि 72 साथियों को लेकर के वो निकले। और जंग के इरादे से वो नहीं निकले थे, वो गए थे सुलह के लिए। वो गए थे तो बग़ैर खून बहाए इस्लाम की बका और इंसानियत की बका के लिए गए थे। लेकिन वहाँ पर जब गए तो उन्होंने 22,000 का लश्कर खड़ा कर दिया सामने, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जंग का उन्होंने बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया था। अब देखिए यहाँ पर आप कि वो चाहते थे कि इमाम हुसैन उनके हाथ में हाथ दे दे, इसलिए अगर इमाम हुसैन उनके हाथ में हाथ दे देते तो हमेशा हमेशा मज़लूमों पर जुल्म होता, इंसानियत का नंगा नाच हमारे सामने होता, जुल्म और जबर होता, लोगों पर जुल्म किया जाता, और जो हराम निकाह है वो हलाल हो जाते। उन लोगों के मुताबिक जो हलाल निकाह वो मतलब हलाल ही समझते थे, और जो हराम निकाह था, सौतेली माओं के साथ कौन निकाह करता है, नेचर के भी ख़िलाफ़ है और इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है, लेकिन वो लोग इसको जायज़ समझते थे। तो अगर इमाम हुसैन उनके हाथ में हाथ दे देते तो सुलह तो हो जाती, लेकिन मज़लूमों की आह निकलती, यतीमों पर जुल्म होता, औरतें सिसकियाँ ले रही होती। लेकिन इमाम हुसैन ने वहाँ पर डट कर उनका मुकाबला किया। सामने बड़ा लश्कर है, लेकिन इमाम हुसैन ने हार नहीं मानी। देख रहे हो, हार नहीं मानी, वो आखिर तक लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। उनके ऊपर पानी बंद कर दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनको खाना पेश नहीं किया जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कई लोग शहीद हो गए, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए। इमाम अली असगर की शहादत हो गई, इमाम कासिम जैसा जवान शहीद हो गया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहले शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर, कितने शुहदा करबला के मैदान में शहीद हुए। इमाम हुसैन के भांजे शहीद हो गए, इमाम हुसैन के भतीजे शहीद हो गए, उनके बेटे शहीद हो गए, घर में औरतें भी है, बीवियाँ भी है। इतनी सारी परेशानी का सामना कोई कर सकता है, लेकिन इन परेशानियों का सामना, इन दर्दनाक वाक़यात का सामना अगर किसी ने किया तो वह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनके सब्र को दाद देनी पड़ेगी कि कैसा सब्र किया इमाम हुसैन ने। पहली चीज़ कि इमाम हुसैन ने हार नहीं मानी, वो पीछे नहीं हटे। जो मकसद लेकर आए थे, जो उन्होंने गोल सेट किया था, जो उन्होंने एम बनाया था, उस पर इमाम हुसैन खरे उतरे हैं। फिर खुद भी शहीद हो गए, खुद भी शहीद हो गए। 10 मुहर्रम के दिन उनकी शहादत हो गई। देख रहे हो, इनकी ज़िंदगी से मोटिवेशन ले, अपने अंदर जज्बा पैदा करे
हौसला पैदा करे। क्या कोई शख्स इतनी परेशानी का सामना भी कर सकता है कि किसी के सीने में इतना ज़बरदस्त दिल भी फिट है कि जो इतने ज़ख्मों को बर्दाश्त करने के बाद भी धड़क रहा हो, और जिसके सब्र की दाद देनी पड़ेगी, जिसके सब्र को सलाम करना पड़ेगा, और जिससे मोटिवेशन लेना होगा कि हमारी परेशानी तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इमाम हुसैन की परेशानी के सामने। गाइस, तो इससे मोटिवेशन ले। पहली चीज़ कि हमने हार नहीं माननी है। कितनी परेशानी आ जाए, कितनी मुश्किलात आ जाए, कितने दर्दनाक वाक़यात हमारे सामने पेश आ जाए, लेकिन हमने जो अपना मकसद सेट किया है, जो अपना गोल सेट किया है, जो अपना एम बनाया है, उस तक हमें पहुंचना है। हमें पहली चीज़ पकड़नी होगी। अगर मुश्किल आ रही है, सब्र करना है। परेशानी आ रही है, सब्र करना है। दर्दनाक वाक़यात पेश आ रहे, सब्र करना है, लेकिन अपने मकसद से हटना नहीं है। जिस तरीके से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मकसद के लिए, अपने अल्लाह अकबर, अपने मकसद को पाने के लिए, इंसानियत की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डटे रहे, परेशानियों का उन्होंने सामना किया और आखिरकार उन्होंने अपने मकसद को पा ही लिया। ऐसा पाया कि कई सदियां गुजर गए, कई साल गुजर गए, आज भी जिक्र इमाम हुसैन हो रहा है, आज भी इमाम हुसैन का नाम निकल रहा है। कामयाब लोगों के इमाम है इमाम हुसैन। तो इसी तरीके से हमने भी अपने मकसद को सेट करना है, अपना गोल बनाना है, अपना एम बनाना है और अपने मकसद के लिए निकल जाना है। सब्र को थामे रखना है और कभी हार नहीं माननी है। इन दो चीज़ों को अगर हमने पकड़ लिए तो हर वक्त हमारा मुक़द्दर कामयाबी की तरफ बढ़ता नज़र आएगा।